अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ईद उल मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हफ्ते का दिन है और हम इस टाइम मौजूद हैं अपनी गाड़ी में। मैं सफ़र स्टार्ट करने लगा हूँ जिन्हों हॉस्पिटल का। मुझे 2 बजे कॉल आती है कि एक हार्ट अटैक का पेशेंट है और उसको चेस्ट पेन हो रही है, तो आएँ और एंजियोग्राफी करें। तो मैं जा रहा हूँ एंजियोग्राफी करने के लिए। तो हमारी ईद उल मिलादुन्नबी जनाब ऐसे गुजर रही है, आप बताएं आपकी कैसे गुजर रही है। थोड़ी देर में मैं आपको मज़ीद अपडेट देता हूँ कि उस पेशेंट की क्या कंडीशन है और हमने उसकी एंजियोग्राफी करके उसे कैसे बचाया। चलें जी, हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम जनाब हॉस्पिटल की तरफ गामजन हैं। और आप बताएं आपकी कैसे गुजरी है ईद मिलादुन्नबी। आई होप कि पेशेंट चीज़ें ठीक चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हॉस्पिटल में भी, और हम बस पहुँचने वाले हैं। जनाब अब हम जनाब हॉस्पिटल में एंटर होने लगे हैं। होती है आप बाइन साइड पे देखेंगे कि एक मेहमान खाना है जो कि खान साहब के दौर में बनाया गया था जब वो वज़ीर आज़म थे। एक अच्छी आगाज़ था बेसिकली, जो कि आप पेशेंट्स आए होते हैं गरीब, उनके पास रहने की जगह नहीं होती। आई थिंक दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। हम जना हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एंटर हो गए हैं जी। एंजियोग्राफी शूटिंग हो गई है, एंजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हुए एंजियोग्राफी कर चुके हैं जी। एंजियोग्राफी पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिल की नाली यहाँ से बंद है। इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, ये देखें आगे फ्लो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये हम जो है ना इसको स्टंट डाल रहे हैं, ठीक है, उसको रेडी कर रहे हैं स्टंट डालने से। ये देखें फ्लो ऐसा आना शुरू हो गया, नाली खुल गई है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टंट डाल दिया, स्टंट डाल के इसको खुला दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर नाली स्टंट डालने के बाद माशाल्लाह से इसको मज़ीद पक्का कर रहे हैं स्टंट को। ये देखें ये स्टंट डालने के बाद की कंडीशन है। तो ये जो मेजर नाली थी ये बंद थी और इसको हमने खोला। इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोग्राफी। प्राइमरी एंजियोग्राफी वो होती है जब हार्ट अटैक होता है तो उसको फ़ौरन जो है ना उसको एंजियोग्राफी की जाए और जो नाली बंद हो उसको खोल दिया जाए। पेशेंट पहले काफ़ी पेन से मुब्तला था और काफ़ी क्राई कर रहा था, रो रहा था। तो फिर हमने एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाला। तो स्टंट डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेबल नाउ। तो 24 आवर के लिए हमारे पास दाखिल रहेगा, तो उसके बाद उसकी छुट्टी मिल जाएगी। ये तकरीबन काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो इन एनी केस जो अफोर्डेबल हैं कैंडिडेट्स उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल कोई नहीं देखना चाहिए, उनको एज सुन एज़ पॉसिबल एंजियोग्राफी की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। और जो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती जिनकी, तो वो कोशिश करें कि एज सुन एज़ पॉसिबल उन फैसिलिटीज़ में आएँ जहाँ पे एंजियोग्राफी होती है, ताकि उनका फौरी एंजियोग्राफी करके उनका इलाज किया जाए। ठीक है जी। तो जनाब ये है पेशेंट जिनकी हमने प्राइमरी एंजियोग्राफी की है और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ क्वाइट स्टेबल नाउ। तो ये फ़र्क होता है कि जब आप टाइमली आपका प्रोसीजर हो जाए हार्ट अटैक के बाद, आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 24 आवर के लिए दाखिल रहेंगे, उसके बाद इनको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये हमारे अटेंडेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर मूसा, इज़ अ क्वाइट कॉम्पिटेंट पर्सन। 3:50 हो चुके हैं। हम एंजियोग्राफी करके और स्टंट डाल के वापस आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेशेंट स्टेबल है अब। ठीक है, अब वो हमारे पास 24 घंटे के लिए दाखिल रहेगा, उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी उसको। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये है, ये कार्डियोलॉजिस्ट की लाइफ है। छुट्टी के दिन भी हमें ऑन टोज होना पड़ता है आपके लिए, कम्युनिटी के लिए, ताकि आप हमारी वजह से बेहतर रहें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी वजह से बेहतर रहे। ठीक है, तो हार्ट अटैक जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसमें शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना और एक्टिविटी का ना होना और अपना पूरा लाइफस्टाइल, ख़ास तौर पे वॉक की आदत ना होना। ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने ब्लड प्रेशर के मसाइल को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, उसकी प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर डाइट करें उसके लिए। ठीक है, डेली बेसिस पे वॉक की आदत बनाएं और सलाद का इस्तेमाल करें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो करके आप हार्ट अटैक जैसे मर्ज से बच सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक का दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत का होता है, तो इससे आप बच भी सकते हैं। और अगर ये चीज़ें सारी अपनाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, एक पेशेंट की हमने एंजियोग्राफी की, स्टंट डाला, अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट स्टेबल। दूसरा पेशेंट हार्ट अटैक के साथ उसी टाइम ही आया जिस टाइम हम स्टंट डाल रहे थे, लेकिन वो एमरजेंसी में ही कोलैप्स हुआ क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम उसको मिला नहीं। ठीक है,
तो पेशेंट्स कभी कभार टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं होता, क्योंकि हार्ट अटैक की नाली बंद होती है। जब नाली बंद होती है तो उस टाइम हार्ट किसी भी टाइम बंद हो सकता है। अभी हम उसको शिफ्ट ही करने लगे थे तो रास्ते में उसका इमरजेंसी के अंदर ही उसका जो है हार्ट बंद हो गया। उसका आधा पौना घंटा हम रिपेयर करते रहे ताकि वो रिवाइव हो जाए, ताकि उसका हार्ट दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, हम उसकी दोबारा एंजियोग्राफी करके उस स्टंट डाल सकें। लेकिन वो पेशेंट नहीं वापस आया। तो एक पेशेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेव कर लिया, दूसरा पेशेंट एंजियोग्राफी करने से पहले ही उसकी अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करें और उसको मग़फ़िरत करें। तो ये लेसन ऑफ द डे यही है कि अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट अटैक करते हैं उसको कंट्रोल में रखें, अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।